नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। हरियाणा चुनाव में कुछ ही समय बचा है। सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारियों में जुटी हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इस क्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि कांग्रेस का मूल चरित्र दलित विरोधी रहा है। इनका इतिहास उठाकर देखें तो इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। उन्होंने हमेशा अपने नेताओं का अपमान किया। अगर कांग्रेस में कोई दलित नेता अपनी मेहनत से थोड़ा भी ऊपर उठता है तो यह कांग्रेस का चरित्र रहा है, जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसे कुचलने का काम किया है। देखिए, कांग्रेस का जो मूल चरित्र रहा है वो दलित विरोधी है। कांग्रेस का अगर इतिहास उठा करके देखें, इनका दलित विरोधी चेहरा बेनकाब होता है। इन्होंने अपने नेताओं का हमेशा अपमान किया है। बाबा साहेब से लेकर के बाबू जगजीवन राम, सीताराम केसरी और हरियाणा में अशोक तंवर से के बाद अब कुमारी शैलजा को जो अपमानित करने का काम ये कांग्रेस पार्टी कर रही है। अब ये अपने दल की नेताओं को भी नहीं बख्शते। जो कांग्रेस के अंदर जो दलित नेता थोड़ा अपनी मेहनत से ऊपर उठता है तो कांग्रेस का ये कैरेक्टर, ये चरित्र रहा है जो पूरे देश के सामने है कि उसने उसको नीचे कुचलने का काम किया है। आपने तो देखा होगा कि 2014 से पहले हुड्डा की जब सरकार थी, कांग्रेस की ही दलित नेता कुमारी शैलजा अनेक उन्होंने बयान दिए थे अखबारों के अंदर। कुमारी शैलजा के काफ़ी बयान भी आए हैं कि हुड्डा राज में दलित सुरक्षित नहीं है। उनकी स्वयं की नेता थी। तो वहीं हरियाणा में चुनाव की तारीख करीब आने के साथ ही प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला। मनोहर लाल ने कहा कि यह उनकी पार्टी का मामला है। आखिर उन्हें कुमारी शैलजा के बारे में सफाई क्यों देनी पड़ रही है? इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस में क्या पक रहा है। देखिए, ये उनके घर की दुविधा है, उनको सफाई देनी पड़ रही है। क्यों देनी पड़ रही है? इसका कुछ कारण होगा ना। आखिर तो और किसी के बारे में सफाई नहीं देनी पड़ रही, उनको इनके बारे में सफाई देनी पड़ रही है। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि अंदर क्या पक रहा है। देखिए, ये तो वहीं कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बड़ा बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि हरियाणा में बीजेपी को तीसरी बार स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस चाहती है कि बिना योग्यता के नौकरी दी जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देंगे। हम योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं। वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं और हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। भारतीय जनता पार्टी को तीसरी बार एक स्पष्ट बहुमत मिलना तय है। कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार की मुद्दे को सामने ला रहा है, हम आरक्षण बंद करेंगे, उनकी पार्टी की वरिष्ठ दलित नेताओं को अपशब्द कहना और विशेष करके जो प्रमुख मुद्दा है वो चाहते हैं बिना योग्यता के नौकरी दिया जाए, खर्ची के साथ नौकरी दिया जाए, पैरवी पे नौकरी दिया जाए। हरियाणा के नौजवान उसके खिलाफ मत देगा। ये दीवारों में स्पष्ट लिखा दिखता है। बिना खर्ची, बिना पर्ची में हम नौकरी देना चाहते हैं, योग्यता के आधार पर नौकरी देना चाहते हैं, वो भ्रष्टाचार बढ़ाना चाहते हैं। इसलिए हरियाणा की जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो वहीं हरियाणा में जैसे जैसे मतदान का समय नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी अपना जनसंपर्क तेज कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा सोनीपत के जाहरी गांव पहुंचे। वहां उन्होंने मतदाताओं के बीच रोड शो किया और पार्टी को भारी बहुमत से जिताने बनाने की अपील भी की। तो वहीं बता दें, इस दौरान हुड्डा ने बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि पिछले 10 सालों में हरियाणा के हालात खराब हुए हैं। क्राइम का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर हरियाणा में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। सभी कांग्रेस जन मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी नहीं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है।
घोषणा पत्र आने के बाद माहौल कितना बदला है आपके पक्ष में? पहले भी पक्ष में था, अब भी पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कल अमित शाह भी यहाँ आए थे। अमित शाह में लहर चल रही है, कांग्रेस आ रही है, भाजपा जा रही है। क्योंकि छत्तीसगढ़ ने मन बना दिया कि अब की बार कांग्रेस सरकार। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि लोगों ने देख लिया 2005 से 2014 तक तो हमारी सरकार, उसकी उपलब्धियां देखी, और 14 से और 24 तक ये बीजेपी और जेजेपी की सरकार देखी बस। और 14 से 24 तक आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में प्लानिंग कमीशन के आंकड़े हैं। आज कानून व्यवस्था की स्थिति है, सोशल प्रोग्रेसिव इंडेक्स जो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसने हरियाणा को असुरक्षित। तो वहीं हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बड़ा बयान दिया। कांग्रेस उम्मीदवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि पूरी कांग्रेस पार्टी मेहनत कर रही है, कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। बीजेपी अपनी उपलब्धियां बताएं, 10 साल से वे यहां सरकार में हैं, आज कोई सुरक्षित महसूस नहीं करता। सोच है, सभी कांग्रेस जन मेहनत कर रहे हैं, एक आदमी नहीं, पूरी पार्टी मेहनत कर रही है। घोषणा पत्र आने के बाद माहौल कितना बदला है आपके पक्ष में? पहले भी पक्ष में था, अब भी पक्ष में है। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है। कल अमित शाह भी यहाँ आए थे। अमित शाह किस तरह से आपके बाप बेटों पे कह रहे थे, वो कटाक्ष कर रहे थे कहीं न कहीं? वो उनकी अपनी सोच है, जो लोग जो चाहते हैं उसी को आगे लाते हैं। बीजेपी बार बार कोशिश कर रही है कि ध्रुवीकरण हो, कहीं न कहीं दलितों का मुद्दा वो उठा रही है कि कुमारी शैलजा अशोक और इन सबका अपमान करने के। उनके पास उपलब्धि कुछ नहीं है, अपनी उपलब्धि बताने हो जाए, ऐसी बातें बोलते हैं। राहुल गांधी भी यहाँ आने वाले हैं, परसों चुनाव प्रचार में आएंगे। बीजेपी वाले राहुल गांधी पे भी हमला कर रहे हैं। मैंने कहा ना, अपनी उपलब्धि बतानी चाहिए, अपनी उपलब्धि बताए। तब तो 10 साल उनको यहाँ सरकार में होगी बीजेपी जेजेपी। कहाँ हरियाणा कहाँ से कहाँ पहुँच गया? कहाँ तो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में। कहाँ आज बेरोजगारी में नंबर 1 है। आज असुरक्षा कोई अपना वो। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जीत की कोशिशों में जुटी हुई है। एक और ज्यादा से ज्यादा विधानसभा सीट जीतने पर चर्चा हो रही है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री पद के दावेदारों के नाम पर अटकलें जारी हैं। और इसी बीच कांग्रेस के सीनियर नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी बड़ा बयान दिया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि हर कोई मुख्यमंत्री बनना चाहता है, शैलजा जी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी मुख्यमंत्री बनना चाहें, हम तीनों के अलावा ये किसी और का भी अधिकार हो सकता है। अंत में फैसला खड़गे जी और राहुल गांधी जी को करना है, वे जो भी फैसला लेंगे वह हमें स्वीकार्य होगा। देखिए, ऐसा है, कौन मुख्यमंत्री बनेगा हर आदमी की आकांक्षा है। शैलजा जी भी बनना चाहेंगे, क्यों नहीं, मेरी बड़ी बहन है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी बनना चाहेंगे। हम तीनों के अलावा कोई और साथी का भी राइट हो सकता है, और आप प्रजातंत्र है ना। आखिर में ये निर्णय राहुल गांधी जी और खड़गे साहब करते हैं, जो वो निर्णय करेंगे वो हम सबको स्वीकार। तो वहीं हरियाणा में विधानसभा चुनाव प्रचार जोर पकड़ चुका है। चुनाव लड़ रहे प्रमुख दलों के नेता चुनाव प्रचार में जुट गए हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सिरसा जिले की रानिया में रोड शो के बाद केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। साथ ही कहा कि वो मेरा हौसला तोड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं हरियाणा का छोरा हूं, वो किसी के भी हौसले तोड़ ले, लेकिन हरियाणा वालों के नहीं। तो ये तस्वीरें जहां आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी की सक्रियता नजर आ रही है। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी लगातार रैलियां कर रही है और साथ ही अरविंद केजरीवाल भी पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें हरियाणा में सेवा करने का मौका दे। हरियाणा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी का चुनाव प्रचार तेज हो गया है। और ये तस्वीरें जहां देखिए सिरसा के रानिया में केजरीवाल रोड शो करते हुए नजर आए। साथ ही उन्होंने कहा कि सत्ता का लालच नहीं है। ये तमाम बातें केजरीवाल की ओर से कही गई है। हमें हरियाणा में सेवा करने का एक मौका दें।
कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर हमला बोला। प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, हरियाणा में बीजेपी ने बेरोजगारी की ऐसी महामारी फैलाई है कि होनहार युवाओं का जीवन बर्बाद हो रहा है। प्रदेश में कुल 4.5 लाख सरकारी पद हैं, जिनमें से 1.8 लाख पद खाली पड़े हैं। बीजेपी ने हरियाणा के युवाओं से भविष्य की सारी उम्मीदें छीनकर उनके साथ घोर अन्याय किया है। हरियाणा के गन्नौर से बीजेपी प्रत्याशी देवेंद्र कौशिक से जनतंत्र टीवी ने खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि गन्नौर की जनता एक तरफा माहौल बना चुकी है। बीजेपी को जीतने कार्यकर्ता एक साथ हैं। पिछले 10 साल में गन्नौर में बहुत से काम हुए, अब बाकी के जो भी काम रह गए हैं वो अब आने वाले समय में पार्टी करेगी। हरियाणा में आम आदमी पार्टी कहीं भी नहीं है। आम आदमी पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी। विधानसभा में 10 दिन से भी कम का समय रह गया है। ऐसे में हर पार्टी का प्रचार जो है वो जोरों पर है। ऐसे में हम गन्नौर से जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं देवेंद्र कौशिक, वो हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, अब बहुत कम समय रह गया है चुनाव में, ऐसे में आपको कितना भरोसा है अपनी जनता पे कि इस बार वो आपको जिता के वहाँ भेजेंगी? देखिए, गन्नौर के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बहुत बढ़िया माहौल है। एक तरफा से चुनाव बन गया है। कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट कहीं बहुत पीछे रह गया है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बहुत निष्ठावान है, बहुत मजबूत कार्यकर्ता है। लोग आते जाते रहते हैं, पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अपनी जगह से डिगता नहीं, बहुत मेहनती है, लगा रहता है। इसलिए कोई इस बात में कोई दिक्कत नहीं है, कार्यकर्ता हमारे साथ है। सर, पहले चुनाव हुआ करते थे, कांग्रेस हुआ करती थी, बीजेपी हुआ करती थी, पर आम आदमी पार्टी भी जो है वो कंपटीशन में आ गई है और जिस तरह का कॉन्फिडेंस उनमें देखने को मिल रहा है, कहना है कि वो अब सरकार बनाने जा रहे हैं या उनके बिना सरकार जो है वो नहीं बनेगी। तो इस कंपटीशन को आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है हरियाणा में आम पार्टी का कोई ज़्यादा जनाधार नहीं है और नहीं लगता मुझे कोई आम पार्टी का कैंडिडेट कोई कहीं फाइट में आएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ देवेंद्र कौशिक का कहना है कि इस समय गन्नौर में एक तरफा माहौल जो है वो बना हुआ है और बीजेपी की जो जनता है, जो कार्यकर्ता हैं, वो लगातार पार्टी से जुड़े हैं और उन्होंने अपना माइंड बना लिया है कि इस बार जीत जो है वो गन्नौर में फिर से बीजेपी की ही होगी। कैमरामैन दीपक के साथ मैं शिखा शर्मा, जनतंत्र टीवी, गन्नौर। तो वहीं हरियाणा के गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान ने जनतंत्र टीवी से खास बातचीत की, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस दिन में नॉमिनेशन भरने गया था, मुझे उस दिन जनता का साथ मिला था। लोगों ने मुझसे कहा कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, हम खुद जाकर आपके लिए घर घर जाकर वोट मांगेंगे। गन्नौर की जनता हर तरह से मेरे साथ है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। गन्नौर से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कादियान इस समय हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस दिन आप नॉमिनेशन करने गए, जो जोश आपको देखने को मिला, उसके बाद अब आपको कितना भरोसा है अपनी जनता पे, अपने साथियों पे कि वो आपको बतौर एमएलए अब चंडीगढ़ भेज रहे हैं? देखिए, आपने जिक्र किया गन्नौर में जो उस दिन हमारी रैली हुई थी, और उस दिन सरकारी आंकड़ा ये बताता है कि जितनी वोट गन्नौर के एमएलए बनने के लिए चाहिए उतने लोग वहाँ पहुँच गए थे। और मैं समझता हूँ, मैंने उस दिन मंच से कहा था कि चुनाव तो हरियाणा की 90 सीटों पे है, पर गन्नौर में चुनाव के साथ एक आंदोलन चल रहा है। गन्नौर में होगा न्याय, और न्याय की लड़ाई में 36 बिरादरी ने हर क्षेत्र में, चाहे हमारा ये वाला लाइन से इस तरफ का क्षेत्र हो, शहर हो, खदरा क्षेत्र हो, सब ने ये ठाना है ये चुनाव खुद अपना स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। देवेंद्र कादियान को तो इन्होंने कहा है, हमारी मातृशक्ति ने, बुजुर्गों ने, नौजवानों ने, आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, चुनाव हम स्वयं लड़ेंगे। पहली सीट ऐसी है जिसमें हर आदमी खुद खड़ा हो गया है, 36 बिरादरी के लोग खड़े हो गए हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। आप आज ये नोटिस करके जाना, हरियाणा में सबसे बड़ी जीत गन्नौर की होने वाली है। सर, जिस न्याय की आप बात कर रहे हैं, ये कौन सा न्याय है जिसको लेकर पूरे गन्नौर की जनता जो है वो आपके साथ खड़ी है? देखिए, यहाँ पर 2 पॉलिटिकल बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट हैं, बीजेपी और कांग्रेस। कांग्रेस पार्टी का भी कैंडिडेट, जिसने हरियाणा के सबसे बड़े नेता, पूर्व में 10 साल से मुख्यमंत्री रहे, फिलहाल भी मुख्यमंत्री के चेहरे हैं। एमपी का जब वो चुनाव यहाँ से लड़ने आए, उन्होंने उसको सरेआम हरवाया और ऐसे आदमी को कांग्रेस ने कैंडिडेट बनाया। दूसरा, बीजेपी ने भी सेम ऐसे ही कैंडिडेट को कैंडिडेट बनाया पार्टी ने, जिसने पार्टी को हराया, और वो भी हाल में प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, यहाँ से पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा। उन्होंने बाकायदा चुनाव के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही कि भाई फलां आदमी ने मुझे हरवाया है। कमाल है, कैसी राष्ट्रीय पार्टियाँ हैं। आप प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए ऐसे आदमी की टिकट पे साइन कर रहे हो जिसने आपको हरवाया। तो इस न्याय में, अन्याय में गन्नौर की जनता ने ये देखा है कि जिसका अधिकार बनता था टिकट का,
कांग्रेस पार्टी में भी यही हुआ। बीजेपी ने दो मौके 2019 के चुनाव में भी मुझे टिकट नहीं दी और इस चुनाव में तो उन्होंने हद पार कर दी। एक तरीके से जैसे मजदूर की मजदूरी रख लेते हैं, इस तरीके से मेरी मजदूरी रखी गई। तो ये थे माता देवेंद्र कात्याल, जिनका ये कहना है कि चाहे खिलाड़ी हो, चाहे युवा हो, चाहे बुजुर्ग हो, हर वर्ग जो है फिलहाल इस समय इनके साथ चल रहा है और अब जो जीत होगी वो एक तरफा जीत होगी। इसमें देवेंद्र कात्याल जो है वो जीतने वाले। कैमरा दीपक जनतंत्र टीवी कन्नौर। तो वहीं हरियाणा के झज्जर से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे राजेश चून को कांग्रेस ने पार्टी से निष्कासित कर दिया है। उन्हें पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पाए जाने के बाद 6 साल के लिए निकाला गया। बता दें कि राजेश चून बहादुरगढ़ से टिकट की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी ने उनकी जगह राजेंद्र चून को टिकट दे दी थी। तो वहीं कुरुक्षेत्र के थानेसर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस प्रत्याशी अशोक अरोड़ा ने सेक्टर 3 में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने पर बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, विधवा को दोगुनी करके 6,000 रुपए प्रति माह की जाएगी। साथ ही महिलाओं को रसोई खर्च चलाने के लिए 2,000 रुपए महीना और 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की जाएगी। युवाओं को 2 लाख पक्की नौकरियां पर भर्ती किया जाएगा और प्रदेश को नशा मुक्त किया जाएगा। हर वर्ग का पूरा मान सम्मान किया जाएगा। पिछड़े वर्ग की क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख की जाएगी। पिंक सिटी बनाने कहते थे, कुरुक्षेत्र पिंक सिटी बनेगा। आज हमारा पशुओं और हमारा कुत्तों का शहर बन गया। इसलिए आज इनको बदलने के लिए कांग्रेस का साथ दें। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर 18 साल से लेके 60 साल की महिला को 2,000 रुपए हर महीने घर बैठे रसोई खर्च के नाम पे देने का काम करें। रसोई गैस का सिलेंडर 500 रुपए में देने का काम करें। 300 यूनिट तक हर घर की बिजली फ्री करने का काम करेंगे। विकलांग की, विधवा की, बुजुर्ग की जो पेंशन आज 3,000 मिलती है, उसे बढ़ा के 6,000। पूरा मामला कुरुक्षेत्र का, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक अरोड़ा ने चुनावी जनसभा की, जहां वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए।